तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान फिर फर्दर भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये पूरा प्लान है पाकिस्तान का कि वो अपनी एक ऐसी रॉकेट फोर्स बनाए जो कि एक साथ भारत के ऊपर अटैक करे, सो दैट भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम के अभेद किले को भेदा जा सके। हालांकि भारत भी इस पूरी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से जानता है और इसी वजह से भारत ने अपने खुद के इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ का जिक्र अभी लाल किले की जो स्पीच थी उसमें भी किया कि आने वाले दिनों में भारत अपना सुदर्शन चक्र प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है, जहां पर भारत के सिविलियन एरियाज को भी अब एक एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्योंकि आसिफ मुनी ने जिस तरह रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को हिट करने की बात की है, तो भारत में बहुत सारे ऐसे एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए या फिर हमारे डैम्स, हमारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान हो सकता है जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो इसी तरह की लोकेशंस के ऊपर अटैक करें। हमारे मिलिट्री जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं या फिर जो हमारे मिलिट्री सेंटर्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्टेड हैं, बट हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं उनको भी आज के दिन में प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो जो पूरा ये सुदर्शन चक्र का प्रोजेक्ट है वो हमारे सिविलियन एरिया को ही एक एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू कवर करने के लिए बनाया जा रहा है। जिस तरह से इजराइल में पूरा देश जो है वो एक एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू कवर किया जाता है, तो भारत का भी चप्पा चप्पा आने वाले दिनों में एक डेडिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू कवर किया जाएगा, जो कि हमारे S-400 जैसे ही होगा। तो भारत अपना देसी S-400 भी यहां पर बना रहा है जो कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत बन रहा है। तो भारत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तेजी से यहां पर उसके ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा भारत अपनी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के ऊपर भी आज के दिन में उतना ही ध्यान दे रहा है जितना कि वो अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पर दे रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सभी ने देखा कि भारत की जो मिसाइल्स थी और भारत के जो स्ट्राइक पैकेजेस थे वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट के ऊपर ही गिरे हैं। तो भारत की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुई इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। हालांकि भारत अपनी इसी कैपेबिलिटीज़ को फर्दर एनहांस करना चाहता है और यही कारण है कि हम आए दिन निर्भया मिसाइल या फिर प्रलय मिसाइल हुई या फिर ब्रह्मोस मिसाइल हुई, इनके नए नए वेरिएंट्स देख रहे हैं। इनके जो रेंजेस हैं उनको बढ़ाने के बारे में भारत यहाँ पर लगातार डिस्कशंस कर रहा है। कई सारी मिसाइल्स के एयर लॉन्च वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस का या फिर प्रलय मिसाइल का रिसेंटली एयर लॉन्च वेरिएंट बनाने की बात की जा रही है। तो इस तरह से भारत अपनी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं उनको एक स्टेप ऊपर ले जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत इंटेलिजेंस गैदरिंग पे और साइबर ऑपरेशंस के ऊपर भी ध्यान दे रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यू फोर्स है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना या फिर उनके कमांड एंड कंट्रोल को साइबर ऑपरेशंस के थ्रू न्यूट्रलाइज करना।